प्रीतमपुर गांव में सियाराम नाम का एक आदमी रहता था। सियाराम बहुत ही कंजूस आदमी था। सारा गांव उसकी कंजूसी से भली भांति परिचित था। सियाराम के पास धन संपत्ति होते हुए भी कभी वो अपने आप पर पैसे खर्च नहीं करता था, तो दूसरों को दान दक्षिणा देना तो बहुत दूर की बात थी। एक दिन वो पड़ोसी गांव से जंगल के रास्ते अपने गांव लौट रहा था। रास्ते में एक पेड़ के नीचे उसे खांसता कराहता एक बूढ़ा दिख गया। बूढ़े ने कहा, श्रीमान, प्यास से मैं मरा जा रहा हूँ, मुझ पर दया कीजिए और थोड़ा सा पानी पिलाकर मुझे बचाइए। बूढ़े की बात सुनकर सियाराम रुक तो गया, पर उससे बोला, सुनो, पानी तो मेरे पास है, पर मैं पिलाऊंगा तभी जब तुम मुझे बदले में ज्यादा से ज्यादा रकम दोगे। बोलो, क्या तुम्हें मंजूर है? बूढ़ा पल भर के लिए तो सोच में पड़ गया, परंतु तुरंत ही उसने चांदी का एक सिक्का निकाला और सियाराम के हवाले कर दिया। सियाराम ने सिक्का अपने कब्जे में कर लिया और बदले में उस बूढ़े को पानी पिलाकर उसकी प्यास बुझा दी। पानी पी लेने के बाद बूढ़ा बोला, श्रीमान, अब मेरी जान में जान आई है, मैं भी आपके गांव चलता हूँ। वहाँ मैं आपको सैकड़ों हजारों अशर्फियाँ दिला सकूँगा। अरे, तुम दिखते तो कंगाल हो और बात करते हो सैकड़ों हजारों अशर्फियों की। सियाराम ने उसको डांटते हुए कहा, गनीमत समझो कि तुम्हारी जान बच गई, वरना थोड़े से पानी के बदले में मुझे चांदी का सिक्का देने वाला मूर्ख हो तुम्हारे जैसे व्यक्ति से मैं कोई और उम्मीद क्या कर सकता हूँ। जाओ जाओ, अपना रास्ता नापो। किंतु सियाराम के इस डांटने से वो बूढ़ा परेशान नहीं हुआ। वो बोला, आप मेरी बुद्धि को ऐसी वैसी मत समझिए। कल मैं आपके घर के सामने खड़ा होकर आपसे दान मांगूंगा। आप दान में मुझे एक अशर्फी दीजिएगा और फिर देखिएगा कमाल, मैं आपको माला माल कर दूंगा। एक अशर्फी? ना ना, मैं तो तुम्हें फूटी कोड़ी भी नहीं दूंगा। अरे, आप क्यों नाहक घबरा रहे हैं? बूढ़े का तर्क अभी जारी था। मेरी बात पहले ध्यान से सुनिए। आप मुझे एक अशर्फी दान में देंगे तो आपके पड़ोसी और दूसरे लोग यही समझेंगे कि मुझ में जरूर कोई बात है जो आप जैसा व्यक्ति मुझे दान दे रहा है। इसीलिए वो भी मुझे दान में अशर्फियाँ देने लगेंगे। फिर मैं उनसे कहूँगा कि इस दान का फल तभी मिलेगा जब वो रोज लगातार 1 महीने तक दान करेंगे। मेरे पास अशर्फियाँ इकट्ठी हो जाएंगी। मैं आपको रोजाना 100 अशर्फियाँ देना शुरू कर दूंगा। 100 अशर्फियाँ हर रोज। सियाराम ने विस्मय से अपना मुंह खोला। बात तो तुम पते की कर रहे हो, यदि तुमने मुझे धोखा दे दिया तो? उसके चेहरे पर संदेह था। इतना संदेह है मुझ पर तो अभी मुझसे एक अशर्फी ले लीजिएगा और कल मुझे यही अशर्फी दान स्वरूप लौटा दीजिएगा। बूढ़े ने एक अशर्फी सियाराम के हाथ में थमा दी। सियाराम ने मान लिया। अब बूढ़ा सियाराम के साथ उसके गांव की ओर चल पड़ा। दूसरे दिन वही सब कुछ हुआ जो तय हुआ था। गांव में यह खबर हवा की तरह फैल गई कि यहाँ एक बूढ़ा आया है जो बहुत ही पहुंचा हुआ है और सियाराम ने उसे एक अशर्फी दान में दी है। लोग हैरान थे, क्या सियाराम भी किसी को कुछ भेंट स्वरूप दे सकता है? जरूर यह बूढ़ा अद्भुत चमत्कार वाला होगा, वरना सियाराम जैसा कंजूस किसी को कुछ देने वाला नहीं है। अब हर किसी के मन में उस बूढ़े से वरदान पाने की इच्छा होने लगी। धनी व्यापारी ही नहीं, आम लोग भी उस बूढ़े के पास जाने लगे। वे उसके निकट जाते, उसके सामने भेंट स्वरूप एक अशर्फी रख देते और अपना माथा नवाकर वहां से लौट जाते। इस तरह से बूढ़े ने ढेर सारी अशर्फियां इकट्ठी कर लीं। उनमें से काफी अशर्फियां उसने सियाराम के हवाले कर दी। सियाराम को अशर्फियां देते समय उसने केवल इतना ही कहा, कल भी आप मुझे ऐसे ही एक अशर्फी भेंट में देना।
पर सिया राम की संदेह करने की आदत नहीं गई। बोला, मान लिया कि ये अशर्फियां तो मेरी है, पर कल अगर तुम मेरी अशर्फी लेकर गायब हो गए तो? बूढ़े ने चुपचाप सिया राम के हाथ में एक अशर्फी पेशगी के रूप में रख दी और वहां से चला गया। 2 हफ्ते मुश्किल से ही गुजरे होंगे कि सिया राम से बूढ़े के पास ढेरों अशर्फियां बच गई। उस रकम से बूढ़े ने अब बढ़िया सा मकान खरीद लिया और खाना बनाने तथा देखरेख करने के लिए 2 नौकर भी रख लिए। उसके पास क्योंकि भारी रकम बची हुई थी, इसलिए उसने बाकी रकम ब्याज पर दे दी। उसकी जिंदगी मजे से कटने लगी। लेकिन बूढ़े ने सिया राम से हर रोज एक अशर्फी भेंट में लेना नहीं छोड़ा। उधर जो लोग बूढ़े को हर रोज भेंट चढ़ा रहे थे, उनके मन में कुछ संदेह जागा। एक व्यक्ति ने बूढ़े की पूरी दिनचर्या पर आंख रखना शुरू कर दिया। इस तरह से 2 दिनों में ही ये हकीकत सामने आ गई। लोगों ने बूढ़े और सिया राम को धर दबोचा और उन्हें पंचायत में पेश किया गया। बूढ़ा पंचायत के समक्ष जरा भी नहीं घबराया। वो बोला, श्रीमान, इसमें सिया राम ने कोई धोखा नहीं दिया। उसने मुझ पर विश्वास किया और मुझे भेंट स्वरूप एक अशर्फी देता रहा। बाकी लोगों को जिन्होंने मुझे भेंट स्वरूप अशर्फियां दी है, मैंने किसी भी प्रकार का कोई आश्वासन नहीं दिया। वे तो स्वयं ही मेरे पास आते रहे और भेंट चढ़ाते रहे, और भेंट स्वीकार करना कोई अपराध नहीं है। दूसरे, इस गांव में किसी भी परिवार से मेरे पास 15 से ज्यादा अशर्फियां नहीं आई। हाँ, सिया राम से मैंने काफी फायदा उठाया है, जिसके बदले में मैं उससे भी ज्यादा अशर्फियां हर रोज उसे देता रहा हूँ। लेकिन न्याय चाहने वाले इस विवरण से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं थे। वे बोले, यह तो केवल एक मनगढ़ंत कहानी है और हमें लूटने की साजिश है। यदि इन्हें छोड़ दिया गया तो ये दूसरे लोगों को भी धोखा देते रहेंगे, इसीलिए इन्हें सजा मिलनी ही चाहिए। तब बूढ़े ने हाथ जोड़कर न्यायाधीश से प्रार्थना की, श्रीमान, जब मैं 25 वर्ष का था तब से ये योजना मेरे मन में चल रही थी। मैं गांव-गांव घूमा, शहर-शहर घूमा, लेकिन मुझे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो मेरी इस योजना को कार्य रूप देने में सहायक होता। अब कहीं बुढ़ापे में जाकर मुझे इस योजना को सफल करने का अवसर मिल पाया है। हम तुम पर कैसे विश्वास करें? क्या तुम्हें अपनी योजना को सफल करने के लिए यही गांव मिल पाया? दूसरी जगहों पर तुम असफल क्यों रहे? इसका एक कारण है। दूसरी जगहों पर लोग सिया राम जैसे कंजूस व्यक्ति का अनादर करते थे। ऐसे कंजूस व्यक्तियों की समाज में कोई प्रतिष्ठा नहीं थी, ना ही वे लोग ऐसे कंजूस व्यक्तियों का अनुसरण करते थे। इसीलिए अपनी योजना को अमल में लाने का मुझे कभी मौका नहीं मिला। यहाँ पर बात दूसरी है। यहाँ अनेक लोग सिया राम जैसे कंजूस व्यक्ति के ही रास्ते पर चलना चाहते थे और उससे लाभ उठाना चाहते थे। इसीलिए मुझे यहाँ पर कामयाबी मिली जो कहीं और नहीं मिल सकती थी। दूसरे शब्दों में, यह गांव अपनी तरह का अनूठा है। बूढ़े ने पूरी विनम्रता से यही उत्तर दिया। निसंदेह बूढ़े का इशारा उस गांव के लोगों की मनोवृत्ति की ओर था। वे केवल अपना स्वार्थ साधना चाहते थे और इसीलिए जो भी भेंट स्वरूप देते थे, स्वार्थ सिद्धि के लिए देते थे। बूढ़े की बात पंचायत के सरपंच और न्याय चाहने वालों की समझ में आ गई। वे शर्म के मारे पानी पानी हो रहे थे। उधर सरपंच भी असलियत समझ गया था। उसने जान लिया था कि इस घोटाले के पीछे लोगों की स्वार्थ सिद्धि है, ना कि बूढ़े की छलबाजी। इसीलिए निर्णय बूढ़े और सिया राम के पक्ष में हुआ। इस घटना ने सिया राम को भी झकझोर कर रख दिया। उसे जैसे किसी ने आईने में उसका असली चेहरा दिखा दिया हो। उसमें एकदम परिवर्तन आ गया। अब वो पहले वाला कंजूस सिया राम नहीं रहा। अब वो एक सच्चा दानी और एक सच्चा समाज सेवी बन चुका था।